एक और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के PYQ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज के वीडियो में इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम 2012 से लेकर अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम डिटेल से हल करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो प्रत्यावर्ती धारा है अपने फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 7, उससे भी 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले दिनों में जो आपकी केमिस्ट्री की एग्जाम लगेगी उसके महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में राजस्थान बोर्ड 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 200 साइन कोष्टक 60 पाई टी अपॉन पाई अपॉन 6 में विद्युत धारा की आवर्ती होती है। तो इसको आप जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको हल करोगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 30 हर्ट्ज, अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका D। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था कि शक्ति गुणांक का मान निम्नांकित परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक का मान निम्नांकित परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है शुद्ध धारितीय परिपथ, दूसरा है श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ। तो यहाँ पर ये इसका आंसर वो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है। इसके बाद बेटा चलते हैं, इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं कि सभी क्वेश्चन हल हो जाएं आज की इस वीडियो में। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की जब हम बात करें तो जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट, जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्मर में होने वाली 3 ऊर्जा क्षय अर्थात हानि का उल्लेख कीजिए और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर में जो ऊर्जा जो 3 प्रकार से कम होती है, हानि होती है, उनका नाम बताना और उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो नंबर 1 कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि, पहली तो किसके रूप में होती है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि, दूसरी भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि, और तीसरा शैथिल्य हानि। तो इन तीनों हानियों के नाम प्लस इनको कैसे कम कर सकते हो उसके बारे में अपने को बताना इस वीडियो में। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रतिघात का SI मात्रक होता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर आता होगा। प्रतिघात का SI मात्रक है तो आप सभी जानते हो इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम। इसके बाद आपको पता है कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल भी आने की फुल संभावना होती है। तो न्यूमेरिकल क्या आया था इस चैप्टर से 2023 में कि एक उपापचयी ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यदि इसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, 800 हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो बेटा ये फॉर्मूला लगाकर आप इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कर सकते हो, जिसका राइट आंसर कितना आएगा 160। और उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल तो आपको आता होगा क्योंकि इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड 2020 के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम केमिस्ट्री की होगी उसमें केमिस्ट्री का भरपूर मटेरियल है वो आपको प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में अनुनादी अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर साफ समझ लीजिए ये बिंदु क्या होगा आपका R। तो दिए गए चित्र में अनुनादी अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु लिखिए। तो दिए गए चित्र में बिंदु R अनुनादी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला बिंदु, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल मतलब ये और ये अथवा में जगह पूछ लिया गया है। तो पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि एक कुंडली का 50 हर्ट्ज आवर्ती का शक्ति गुणांक 0.707 है। यदि आवर्ती दुगनी कर दें तो कुंडली का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आपका 0.447 होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है जहां आपको ये मान देखकर यहाँ पर वाटहीन धारा और वर्ग मध्य मूल वोल्टा आपको पूछा गया है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको ये नज़र आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे आपको नज़र आ गया है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो वाटहीन धारा का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर और वर्ग मध्य मूल वोल्टा का मान आ जाएगा 25/2 वोल्टा। अगला 2019 में इसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान
एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। तो संबंध क्या होता है, आई आर एम एस बराबर आई 0/√2। तो ये संबंध याद कर लेना, ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल क्या आया था इस चैप्टर से कि क्वेश्चन नंबर 2, किसी LCR प्रत्यावर्ती परिपथ में R का मान 10 ओम, XL का मान 100 ओम और XC का मान 100 ओम है, तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC²। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम। इसके पश्चात राजस्थान बोर्ड 2019 में जो सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से, वो ये आपकी स्क्रीन पे कि प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए वोल्टा एवं धारा का फेजर आरेख बनाइए। तो ये आरेख आपके सामने, आप ये आरेख तभी बना पाओगे जब आपकी इसके 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है और इस बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी जानते हैं अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। संक्षिप्त में ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि समझाइए तथा कुंडली में फेरों की संख्या और वोल्टाओं के मध्य संबंध स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो चित्र तो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, अब आपको फेरों की संख्या और वोल्टा के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो संबंध ये रहा, आपको यहाँ आपको ये पूरा डेरिवेशन करके बताना है। और शुरुआत में आपसे एक चीज़ और पूछी थी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ये विद्युत उपकरण है। इसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया था वो ये था कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान से क्या तात्पर्य है और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसको आप बेटा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक निबंधांश में क्वेश्चन आएगा, तो एक ये बड़ा डेरिवेशन है वो आपकी स्क्रीन के सामने पूरा डेरिवेशन होगा, उसके बाद बाकी का आंसर यहाँ हो जाएगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया था यहाँ पे, LCR श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के मान में आवर्ती के साथ परिवर्तन का आरेख। तो ये परिवर्तन का आरेख अब 2018 राजस्थान बोर्ड 2018 में क्या क्वेश्चन था इससे कि प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से 0 तक पहुंचाने में, प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से 0 तक पहुंचाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, और इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये 0.005 सेकेंड आ जाएगा। अगला 2018 में इससे ही क्वेश्चन पूछे गए थे कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक तो आपको विशेषता और एक उसका दोष लिखना है, और शुद्ध प्रेरक तत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त निम्नलिखित के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। धारा का त्रासनिक मान, परिपथ का प्रतिघात, धारा का शिखर मान और शुद्ध प्रेरक तत्व परिपथ के लिए शक्ति आरेख बनाइए। एक क्वेश्चन तो आपको ये दे दिया पूरा। दूसरा इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया था वो ये था, अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों से क्या अभिप्राय है। एक श्रेणी परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा व आवर्ती के मध्य वक्र में अर्धशक्ति बिंदु आवर्तियों को दर्शाइए। तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, और इस न्यूमेरिकल का ये देखो बड़ा सारा है, पूरा पेज पर इसका लिखोगे तब जाकर ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा। यहाँ से पूरा इस पेज का आंसर है, इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद चलते बेटा 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था शक्ति गुणांक को परिभाषित कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन इस बार 2024 में भी पूछ सकता है आपको, शक्ति गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो शक्ति गुणांक को परिभाषित कीजिए। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र लिखिए। एक शुद्ध धारितीय परिपथ में शक्ति का वक्र बनाइए। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करके यहाँ से पूरा कैलकुलेट करके आना आपको। इसके बाद इसमें एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया था आपके यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2, LCR श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टा का मान। तो ये V का मान दे दिया और I का मान देकर आपको एक तो प्रतिबाधा और एक प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती को ज्ञात पूछा गया है। तो यहाँ पर आप
वोल्टा ज्ञात कर सकते हो और यहाँ पर आप उसका दूसरी प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती ज्ञात करोगे। तो वोल्टा इसकी जो बाधा प्रतिबाधा आएगी वो तो कितनी आएगी 30 ओम, और इसकी जो प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती आएगी कैलकुलेट करने पर वो कितनी 31.8 हर्ट्ज हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब चलते बड़ा 2017 में जो इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बार आप कमेंट्स करके बता दें कि इस चैप्टर के बाद अब एक ही वीडियो के PYQ क्वेश्चन आएंगे, तो इसके बाद आपको कौन से चैप्टर के PYQ क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट्स करके बता दें, क्योंकि जिस चैप्टर के कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे उसी के PYQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बेटा इस PYQ की PDF बनाने के लिए, इनको तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है और एग्जाम बहुत पास में तो सब पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक इससे 2 चैप्टर के मैं आपको PYQ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। अगला, बड़े पैमाने पर अधिक दूरी तक विद्युत ऊर्जा के प्रसारण व वितरण में ट्रांसफार्मरों का उपयोग कैसे किया जाता है, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2000 राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 में इससे जो क्वेश्चन आया था वो था कि एक पूरे चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्यम शक्ति का मान कितना होता है, तो ये मान कितना होता है बेटा 0 होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सम्मिलित कीजिए, आपको इनको आपस में क्या करना, मिलान करना है। तो जैसे गतिक विद्युत वाहक बल, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा आपका D से, किससे, D से नीचे आंसर दिए हुए। फिर LCR परिपथ प्रतिबाधा, इसका मिलान किससे हो जाएगा A से। कुंडली का प्रेरक तत्व 3 को मिलाना आपको F से। फिर अनुनादी आवर्ती, इसका आंसर ये हो जाएगा। गुणवत्ता गुणांक, ये बड़ा D से, और ये इसका मिलान इससे होगा D से। और औसत शक्ति, इसका मिलान, तो ये नीचे आपको आंसर ये, इसको मिलाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला, राजस्थान बोर्ड 2026 में इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, राजस्थान बोर्ड 2016 में जो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, तो स्रोत का शिखर वोल्टा ज्ञात कीजिए। तो शिखर वोल्टा इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 311 वोल्टेज। अगला, 20 mH एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट का एक स्रोत जुड़ा है, यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। तो घात करोगे तो ये आंसर आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2015 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आपको ये मान देकर इसका क्या पूछा है, शक्ति गुणांक। तो आपको अगर शक्ति गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है तो आपको इसमें कहीं परेशानी नहीं आएगी कैलकुलेट करने में। इसके बाद 2015 में एक मिलान वाला क्वेश्चन फिर से आ गया था आपका कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए औसत धारा का औसत मान कितना होता है 0, और ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसके जो आंसर वो आपके नीचे लिखे हुए हैं। तो आप देखते हो कि क्वेश्चन है वो कुछ समय पश्चात वापस से रिपीट होते हैं, तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी तो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। इसके बाद अब चलते बेटा राजस्थान बोर्ड 2014 में जो एग्जाम पूछे गए थे कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग I² व समय t के मध्य जो ग्राफ, तो ग्राफ यहाँ पे आपका बनाया गया है। इसके बाद राजस्थान बोर्ड 2013, तो राजस्थान बोर्ड 2013 में ये न्यूमेरिकल देखकर, एक तो इसमें आरोपित वोल्टा आपको 220 दे दिया, R का मान 8 ओम दे दिया, XL और XC बराबर जो 6 ओम दे दिया। तो अब आपको जब पूछा कि वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए और दूसरा इसकी प्रतिबाधा, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान तो कितना हुआ 220 वोल्ट, और प्रतिबाधा ज्ञात करने का ये फॉर्मूला रख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला बड़ा क्वेश्चन के रूप में इससे ये क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ संबंध श्रेणी LCR परिपथ के लिए फेजर चित्र खींचते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यंजक फॉर्मूला आपको व्युत्पन्न करना है, तो इसको इस प्रकार से आपको ये पूरा कैलकुलेट करके आओगे, क्योंकि इससे बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, तो पूरा कैलकुलेट करके आओगे तब जाके आपको इससे पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद राजस्थान बोर्ड 2013 में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक चक्र में शक्ति का औसत मान कितना होता है, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके मान बता सकते हो। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था इस प्रकार से 2013 में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद
2012 में जो आए क्वेश्चन हम उनकी बात कर लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की बात कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वही है बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आप इसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद 2012 की बात कर लेते हैं। तो 2012 में एक क्वेश्चन तो ये आया था कि निम्नलिखित को परिभाषित करना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान और दूसरा विद्युत अनुनाद में गुणवत्ता गुणांक। इनके आंसर देने तो फिर एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल के रूप में ये पूछ लिया गया था जो आपकी स्क्रीन के सामने। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में पूछा भी गया था। तो ये इस चैप्टर से आए हुए जितने भी बोर्ड एग्जाम 2012 से अब तक इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके स्क्रीन के सामने है। कमेंट्स करके जरूर बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन है वो आपको आते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको एमके बूस्टर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट्स करके ये बात जरूर बताना कि नेक्स्ट जो कौन से टॉपिक की आपको ये पीवाई क्वेश्चन चाहिए हल सहित जल्दी से। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।